खुद को लोक गायिका बोलने वाली छद्म पॉलिटिशियन नेहा सिंह राठौर को एक्सपोज होता है तो आपने बहुत देखा होगा। लगभग हर एक डिबेट और इंटरव्यू में नेहा सिंह राठौर की बेइज्जती हो जाती है। कभी एंकर नेहा सिंह राठौर को एक्सपोज कर देते हैं तो कभी दूसरे लोक गायक और लोक गायिकाएं। लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी नेहा सिंह राठौर अपने एजेंडा में प्रोपेगेंडा में लगी रहती है। क्या करे, रोजी रोटी ही इसी से चलनी है। विपक्षियों के इशारे पर जिस तरह से नेहा सिंह राठौर ने गाने बनाए हैं, लोग भी नेहा सिंह राठौर का असली चेहरा पहचान चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सुर्खियों में भी हैं और विवादों में भी है, क्योंकि उनका सीजन 2 यूपी में काबा रिलीज हुआ और उसके बाद यूपी पुलिस ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया है। क्या आपके बोल थे जिसको लेकर के कानपुर पुलिस ने आपको नोटिस थमा दिया? मैंने उस वीडियो को देखा, उस घटना को देखा तो मुझे लगा एक लोक गायिका होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि इस पे बोलना, इस पे अपने माध्यम से कुछ कहना बड़ा जरूरी है। अगर 4 लोग मेरी बात सुनते समझते हैं तो। कौन है वो 4 लोग? राठौर जी, आप तो हैं ही हैं स्टूडियो में आज, लेकिन 2 और ऐसे व्यक्ति हैं। मनोज सिंह जी जो आपको जानते हैं, मुझे तो पता लगा कि आपके गांव के बहुत करीब के हैं, और एक अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए, आपका थॉट प्रोसेस से आलोचना, टक्कर वो सब चलती रहती है, बट ये सवाल जो मैंने अनामिका जी से पूछा वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा लोक गायिका, दोनों लोक गायिका के बीच में डिबेट हो गया है, और ये जो बिहार की लोक गायिका काबा इन खाबा के बीच में से हो रहा है। चलिए देखते हैं। इन्होंने एक बार काबा गाया था, इनका तो पूरा लूट लिया गया काम के वजह, काम से लेके कहाँ तक क्या लूट गया पता नहीं। चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं वीडियो का। कैसे लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो, कमेंट से बता के जाइए। How does it feel? मैं सिर्फ जनता के साथ हूँ, कहीं कहाँ मैं हूँ, कहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके इस गाने में क्या है ऐसा? तो बोलने लगे कि जैसे नेहा ने फ्लॉप कर लिया। मैं कह रहा हूँ, आप कवियत्री हैं, आप लोक गायिका हैं। अगर आप एक लाइन गाती है मनोज जी, अगर एक कपलेट गाया, मतलब अवधेश जी, वो उन्होंने देखा इसलिए गाया, अनामिका जी ने कुछ देखा तो गाया। अगर कल वो हरियाणा में कुछ देखे हैं, अगर वो महाराष्ट्र में कुछ देखे, कर्नाटक में कुछ देखे, तो वो क्या गाएंगी नहीं? अगर उन्होंने बिहार में देखा कुछ, नेहा जी ने, तो गाया उन्होंने। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता की आवाज उठाऊं और सवाल मैं सरकारों से करूं। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जो है शासन कर रही है तो सवाल मैं चच्चा भतीजा से थोड़ी पूछूंगी। देखिए, इतना सरल नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। इस नेहा जी का जो पूरी रचना है, कोई पर्सनल नहीं है, पर्सनल आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हर जी, जो पूरी रचना है, जो लेफ्ट लिबरल और सेकुलर जो पूरा का पूरा एक समूह है भारत में, जो कि बहुत परवर्टेड किस्म से भारत की चीज़ों को, बीजेपी को, आरएसएस को या ऐसे पत्रकारों को जो राष्ट्र उसकी बात करते हैं देखता है, और उसके आधार पर जो देश और दुनिया में एक टूल किट गैंग बना हुआ है जिसमें लोकप्रियता आपको हाथों हाथ मिलेगी। 4-5 करिए, आपको कह रहे हैं नेहा इज पार्ट ऑफ टूल किट गैंग। मैंने आज ऐसे देखा, मैंने देखा, फ्रैंकली पूछ रहा हूँ नेहा जी, मैं आऊंगा आपके पास। कुल पैसा अडानिया के पास जाता। देखिए, कोई भी विवेकशील व्यक्ति अडानी को पूरी स्थिति को 2 पक्ष देश में बना हुआ है, न्यायालय भी देख रहा है, तो कोई भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो है इस ढंग से नहीं कहेगा। आरोप की बात तो करेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कुल पत्रकारों के बारे में जो इनकी टिप्पणियां है, ठीक वैसे ही है जो कुछ लोग गोदी मीडिया फलाना करते रहते हैं। तो नेहा जी उस एक लाइन पर है, वहां लोग, मैं अगर एक आज मैं बता रहा हूं, और अब तो ये नीतीश कुमार से क्लियर कट सवाल पूछ रही, चाचा भतीजा दोनों, उसका भी तरीका है। चाचा पप्पा सब यहाँ आपके टेलीविजन पर किसी के दूसरे का नाम लेकर के उनको महत्व नहीं देना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ना आप लें। मैं ये कह रहा हूँ, एक टेलीविजन चैनल को किसी दूसरे मालिक ने खरीदा, वहां भी एक पत्रकार थे। अच्छा, वो क्या करते थे? अभी सुनिए, उनका यूट्यूब चैनल बना और देखते देखते कितने लाख फॉलोअर हो जाते हैं। तो वो जो गैंग है पूरा ना, वो ऐसे ही सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है, आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको आपके हैशटैग चलेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैंने तो सिर्फ पूछा कि अगर आप कानपुर में स्टीयरिंग और बुलडोजर की रफ्तार को गड़बड़ बता रही हैं, तो प्रयागराज और मऊ में तो ठीक होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपका ओपिनियन पूछा था, आप नहीं जवाब दे रही हैं। तो मेरी स्टीयरिंग सही है, वो खुद बता रहे हैं। जहाँ पे उनकी स्टीयरिंग गड़बड़ है, वहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे स्टीयरिंग आपकी गड़बड़ है। एक तरफा बात ना अनामिका, ठीक है। नेहा जी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास भी चला जाऊँ। अनामिका, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था
कि अगर कानपुर में स्टीयरिंग गड़बड़ हो, बुलडोजर की रफ्तार गड़बड़ हो गई, सबने उसका विरोध किया था, सबने आलोचना की थी और वाकई हृदय विदारक था जो तस्वीरें सामने आई थी। हमने उस पर सवाल भी पूछे थे। बिल्कुल। लेकिन प्रयागराज और मऊ में क्या स्टीयरिंग ठीक है या रफ्तार ठीक है, इसको कहने में क्या दिक्कत? देखिए, प्रयागराज में स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक है और ये मैंने अपने गीत में भी कहा है और मैं तो कहती हूँ कि जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं उन व्यवस्थाओं के बारे में जरूर लिखना चाहिए और यही मैंने अपने गीत में कहा भी है। मैंने प्रोत्साहन का गीत लिखा है और मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि बुरा बुरे को कहा है हमने, भला भले को बोला, सुन ले देश पे दाव लगा के कभी न खुद को तोला, बोला सुन ले देश पे दाव लगा के कभी न खुद को तोला। तो कभी भी कोई भी ऐसी घटना जो मुझे बहुत फायदा दे रही है, केवल मुझे उसी घटना पे बात करनी है। इसका मतलब यह है कि फिर मैं राष्ट्र हित में बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्वार्थ हित में बात कर रही हूँ। अब यूपी सरकार ने मुझे नोटिस दे दिया, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं क्या अब मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए था? देखिए, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सरकार ने दिया और आपने लिया। लेकिन एक और सवाल पूछने पे बिहार के एक पत्रकार हैं, उनको कुर्की तक हो गई, जेल चले गए। तो फिर अब बिहार के सरकार से जब आपने सवाल पूछा तो डर था या नहीं कि यूपी के बाद कहीं बिहार से भी नोटिस आ जाएगा? मैं वही तो कह रही हूँ कि आपके पास अगर नैतिक बल है कि मुझे नोटिस भेज दें, मुझे जेल में डाल दें, मुझ पे बहुत सारे धारा लगा दें, तो लगा करके दिखाओ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे भैया रहजनी थोड़े फैलल बा, हम एगो लोकतांत्रिक देश में रहिला, भारत का संविधान में हमारा विश्वास बा, और वो नइखे विश्वास था हमारा के जेल में डाली, बा हिम्मत, हम का किए हैं। अनामिका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, ये गाना किसको डेडिकेटेड है आपकी तरफ से, किसके लिए लिखा है आपने? ये ऑब्वियस सी बात है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रश्न उठ रहा है कि वहाँ क्या है, तो जब कोई प्रश्न उठेगा तो उसका उत्तर भी दिया जाएगा। तो उस प्रश्न का ये उत्तर है और ये बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में ये भी है और जनता इस बात को नहीं नकार सकती और नकारना भी नहीं चाहती है। तो जनता जानती है कि यहाँ पे ये हुआ है और ये है, इसलिए इस बात को बताया भी है। तो इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं ली है गीत में जो वहाँ पे नहीं हुआ हो और मेरे गीत में हुआ हो। तो ऐसा नहीं है, जो वहाँ हुआ है वही मेरे गीत में भी हुआ है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं केवल अपने बारे में ये सोचती हूँ। ये लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबको अधिकार है। आप जिस तरह से गाना गाती हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जैसे अमिताभ बच्चन के लिए कहा जाता था कि एंग्री यंग मैन है, मैं आपको एक खिताब देना चाहता हूँ कि एंग्री वुमेन है, एंग्री यंग वुमेन। मैं आपको कहूँ तो आप क्या कहेंगी, क्योंकि इतनी नाराज़गी सरकार को लेकर, इतना गुस्सा, और उसे जिस तरह से शब्दों में पिरोती हैं आप, वो कैसे, कहाँ से आते हैं थॉट्स? नहीं, देखिए, मैं बिहार की लड़की हूँ, मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है और मैं बिहार की लड़की हूँ, जैसा कि मैंने बताया। दोस्तों, विपक्ष के एजेंडे पर काम करने वाली नेहा सिंह अच्छा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके मन में थॉट्स हो प्लीज़ कमेंट में बता के जाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।